मैं हूं एंकर उत्तम और चेतावनी वेब सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज जिस एपिसोड की हम बात करेंगे उसका नाम है रॉबर्ट निक्सन की प्रीमोनिशन। ठीक है, रॉबर्ट निक्सन की प्रीमोनिशन। तो एक ज़माना था, रॉबर्ट निक्सन नाम का एक छोटा सा लड़का था जो करीबन 1467 में इंग्लैंड में रहता था। अब वो लड़का कुछ खास पढ़ने में अच्छा नहीं था और गांव के जो लोग थे वो अक्सर ये मानते थे कि खेत में काम करने के अलावा ये लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। एक दिन वो लड़का खेत में काम कर रहा था और अचानक उसने अपने आसपास देखना शुरू किया और कहने लगा, नाउ डिक नाउ हैरी, नाउ डिक नाउ हैरी, वेलकम हैरी। अब ये बात सुन के बाकी लोग जो थे वो अचरज में पड़ गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये रॉबर्ट निक्सन कहना क्या चाह रहा है। दूसरे ही दिन सबको पता चल गया कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रिचर्ड III मारा गया और हेनरी VII जो था वो राजा बन गया। अब ये बात हेनरी VII के कानों तक पहुंच गई कि एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है रॉबर्ट निक्सन, वो इस तरह की बातें कर रहा था। अब ये जो हेनरी VII था उसे ये जानना था कि ये रॉबर्ट निक्सन वाकई उसमें कोई अंदरूनी शक्ति है या ऐसे ही ये कोई बनावटी आदमी है। इसलिए उसने रॉबर्ट निक्सन को अपने महल में बुलाया और इससे पहले उसने अपना एक कीमती डायमंड यानी कि हीरा था वो छुपा दिया। जैसे ही रॉबर्ट निक्सन महल में आया, हेनरी VII ने ऐसा स्वांग रचाया जैसे वो बहुत परेशानी में है और फिर उसने रॉबर्ट निक्सन को कहा कि मैं क्या करूं कि एक बहुत ही कीमती हीरा खो गया है, मैं क्या करूं, कहाँ ढूंढूं उसे। रॉबर्ट निक्सन के पास तो शक्ति थी ही, उसने कहा कि जिसने इसे छुपाया है वही उसे ढूंढ सकता है। अब ये जवाब सुन के हेनरी VII बहुत ही अचरज में पड़ गया। उसे बहुत खुशी भी हुई कि ये वाकई ये लड़के में बहुत ही कुछ अलग तरीके की शक्ति है। तब उसके बाद रॉबर्ट निक्सन ने कई युद्ध के बारे में, कई राजाओं के बारे में और फ्रांस वॉर के बारे में भी उसने भविष्यवाणी की जो सच निकली। अब तो महल में उसका बहुत ही आदर होने लगा और नेचुरल है कि जब किसी का आदर होता है तो बहुत से लोग जलने भी लगते हैं। एक दिन रॉबर्ट निक्सन ने राजा के समीप आके कहा कि बस मुझे एक ही बात का डर है कि आपके महल में मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा ये सुन के बहुत ही घबरा गया, बहुत दुखी हो गया और उसी दिन से उसने कहा कि रॉबर्ट निक्सन है उसके लिए अलग इंतज़ाम किया जाए कि उसे जब भी जो भी चीज़ खानी है उसे दे दी जाए, जब भी खाना है और जहाँ पे भी खाना है उसे दे देनी चाहिए। कई महीनों तक तो ये बात चलती रही। एक दिन क्या हुआ कि राजा कहीं बाहर जा रहा था तो उसने एक अपने अफसर को कहा कि रॉबर्ट निक्सन का ध्यान रखना, और वो कह के चला गया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि वो जो अफसर जिसे ये काम सौंपा गया था उसे भी उसे भी बुलावा आ गया, तो उसे भी जाना था। तो उसने क्या किया कि राजा का जो कमरा था उसी में रॉबर्ट निक्सन को बाहर से लॉक एंड की कर दिया और उसके बाद चाबी वो अपने पास उसने रख ली और किसी को ये भी नहीं बताया कि थोड़ी देर बाद उसे रॉबर्ट निक्सन को उस कमरे में से निकाला जाए। एक तो चाबी भी उसके पास थी और इसके अलावा उसने ये भी किसी को नहीं कहा कि भाई थोड़ी देर बाद वो रॉबर्ट निक्सन को महल से बाहर निकाल देना, महल यानी कि राजा का जो कमरा था उसमें। तो क्योंकि इस बात की जानकारी किसी को दी नहीं गई थी, तो थोड़े दिन बाद जब राजा अपने महल में लौटे और अपने कमरे में घुसे तो उन्होंने वहाँ पे रॉबर्ट निक्सन को मरा हुआ पाया। यानी कि देखिए दोस्तों, रॉबर्ट निक्सन महल में रहते हुए भी उसे एक आभास हो गया था कि शायद भूख के मारे वो वहीं के वहीं मर जाएगा, और देखिए जैसा उसने कहा था वैसे ही हुआ। तो आज के एपिसोड में बस सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नई चेतावनी के साथ। बाय बाय।